हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या डिस्कशन कर रहे थे? भगवत धाम और चावल के विषय में कह रहे थे प्रभु जी। एक बार ऊपर आगे वैदिक ब्रह्मांड और भगवत धाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भगवत धाम में सिर्फ आनंद है और इस जगत में सिर्फ दुख है। में दुख है या सुख है? जेल खाना में सिर्फ और सिर्फ दुख है। वहां पे बोलेंगे थोड़ा मुझे आइसक्रीम खाने जाना, तो वहां पे मिलेगा? जेल खाना में नहीं मिलेगा। उमा शंकर प्रभु जी जेल गए, देखे है कैसा होता है? देखे मतलब 3 बार गए हैं जेल। है? 3 बार जेल गए हैं। क्या हो? मैं आपको क्या बताया, मैं फोटोग्राफर था। अच्छा, गुंडा थे? फोटोग्राफर हो, अच्छा। फोटोग्राफर गुंडा नहीं होता है, आर्टिस्ट अच्छा, होता है, कलाकार होता है। तो वहां पे जाके फोटोग्राफी मतलब करने खींचे? सुनिए ना, फोटोग्राफी करने गए थे जेल में, और हम प्रधानमंत्री का ही फोटोग्राफी किए हुए हैं, मुख्यमंत्री का ही फोटोग्राफी किए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। मुजफ्फरपुर शहर में मेरा एक अलग मुकाम, तो हम लोग बहुत यू आर ए ग्रेट पर्सन। ठीक है, तो प्रभु जी गए हैं जेल में, कैसे कैसे दुख होते, कैसे लोग कैदी रहते हैं। थोड़ा सा सूखा रोटी मिलता है, नमक मिलता है, घी या सरसों का तेल रोटी के साथ। सुमन माता जी, दिल्ली की जेल में क्या दिया जाता है? घी सरसों का तेल? प्रभु जी तो पता नहीं मुझे। अच्छा, आपको पता नहीं। विवेक रंजन, आपके जेल में क्या, आपके वहां के जेल में क्या दिया जाता है? घी दिया जाता है या बटर पनीर? प्रभु जी पता नहीं। अच्छा, तो जो भी है। प्रभु जी, बटर और पनीर नहीं मिलता है जेल में। क्या मिलता है? वही रोटी मिलता है सूखा, हाँ, और सब्जी मिलता है, चावल दाल सब्जी मिलता है। हम तो थोड़ा देर के लिए गए थे, वो हाँ, पहले मैट्रिक का एग्जाम होता था ना, मैट्रिक एग्जाम का सेंटर कैंडिडेट का फोटोग्राफी करने के लिए गए थे। ठीक है। तो जेल खाना हम लोग अल्टीमेटली समझ गए सिर्फ दुख है। वहां पे सिर्फ बोलते हैं प्रभु जी सिर्फ सूखा रोटी रे एवरी डे। ऐसा नहीं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में थोड़ा सा पूरी सब्जी पायस अन्न 56 भोग, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई कृष्ण जन्माष्टमी नहीं है, सिर्फ जेल खाना का लाल भात खाओ। तो जेल खाना में ऐसे होता है। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों आते इस जगत में, हम लोग थोड़ा सा परिचय जाने क्यों। जैसे एक माता पिता जाते हैं अमेरिका अपने बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करने के लिए, एक अकेला रहता बेचारा, तो हम सब भक्त जो यहाँ पर आके अकेला है, तो हम सबको आनंद देने के लिए, लीला करने के लिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन में कृष्ण के निर्देशन अनुसार ही सब कुछ काम किया पूरे लाइफ में। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज राजा हो गए, अर्जुन भीम नकुल सहदेव सभी अपने भाइयों सहित। तो अर्जुन को उन्होंने बोला, युधिष्ठिर महाराज एक काम करो अर्जुन, बहुत दिन हो गया, अभी जाओ कृष्ण के पास द्वारका चले जाओ, और वहां पे जाके पूछो कि आगे का प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में विवाह माता जी जैसे हम लोगों को बोले थे प्रभु जी ठीक है, तो बच्चे का परीक्षा हो जाए फिर मैं कॉल करूंगी, और आगे का प्लान देखते जगन्नाथपुरी के जाने का क्या फैसला हो रहा है। ठीक है, तो प्लान लिया,
तो हम लोग बोले कि अभी तो नहीं जा सकते, दिसंबर में जा सकते। ठीक है, तो एक प्लान होता है, कहीं पर जाने के लिए एक प्लान होता है। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज बोले कि ये तो सब ठीक है, कौरव सब मर गए, पांचों पांडव हम बचे हैं। अभी कृष्ण आगे क्या चाहते हैं? राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, एवरीथिंग सब कुछ हो गया। अभी कृष्ण क्या चाहते हैं? एक भक्त की इच्छा क्या है? कृष्ण जो चाहते हैं वो पूरा करना। कृष्ण जो खाना चाहते हैं वो उनको खिलाना। भगवान की मतलब एक महान भक्त की, या भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है उनकी यही इच्छा होता है। तो युधिष्ठिर महाराज इसीलिए अर्जुन को बोला कि अभी तक तो वहां पे जियो कंपनी गया नहीं द्वारका, तो वहां पे अभी तक व्हाट्सएप चालू नहीं हुआ कि वीडियो कॉल करके देखे कि कृष्ण क्या है क्या नहीं, क्या प्लान चाहते हैं। एक ईमेल भी नहीं भेजे, तो तुम खुद जाओ। कब कलयुग में ईमेल आएगा, कब व्हाट्सएप आएगा, वो अलग मैटर। अभी तुम खुद जाओ और वहां पे जाके पूछो उनका क्या प्लान है। तो अर्जुन, ये जो पहला श्लोक है आज का हमारा, अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए बोला, ताकि भगवान के अगले कार्यकलापों के विषय में जान सके। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे, वो ये है कि महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। पांच पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। अतएव कृष्ण से उनके अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। तो 2 नंबर श्लोक में बताया गया है, हम लोग 2 नंबर श्लोक को थोड़ा पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। 2 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है? वेतिता कति चिन्मासास तदा नाय ततजुरा अर्जुन ददर्श घोर रूपानी निमित्तानि कुरुद्दः। एक्चुअली सूत गोस्वामी बोल रहे थे कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। विवेक पढ़ पाएंगे? हिंदी जानते हैं? हाँ प्रभु जी। पढ़ो। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक शास काल में लाखों करोड़ सूर्य की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादकर्ता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा साथ समान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश झलझलाता रहता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी। अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रभु और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशगुनों की संभावना नहीं थी। तो
तो हम लोग क्या समझे, यहाँ पर क्या बताए कि युधिष्ठिर महाराज के मन में थोड़ा कुछ डाउट फील हो रहा है, संदेह आ रहा है कि क्या हुआ, इतना दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, फिर भी अर्जुन लौट के नहीं आए। तो महाराज युधिष्ठिर को साथ साथ में कुछ कुछ अपशकुन भी दिखने लगे, जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे, अत्यंत भयावह। जैसे मान लीजिए आप अंधेरी रात में आपके पास लाइट नहीं है और आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई एक बच्चा आपसे मजाक किया, एक आवाज निकाले तो उमा शंकर पर रूप देखे व्यक्ति डर जाएंगे। अगर उनके हाथ में लाइट नहीं है, व्यक्ति भूत है या बच्चा कोई मजाक कर रहे हैं या कौन है उनको पता नहीं, अभी तो लाइट नहीं है, देख नहीं पा रहे वो कौन है, लेकिन कोई एक इस तरह का भूत जैसा आवाज निकाले